नाजरीन, आप में से बहुत से दोस्तों ने शहद तो चखा ही होगा, मगर आप में से कितने लोग इस शहद के मीठा होने की वजह जानते हैं? यकीनन आपने कभी इस बारे गौर नहीं किया होगा। तो परेशान मत हों, क्योंकि आज की ये वीडियो शहद और शहद की मक्खियों की खसूसियात के बारे में है। आज की इस वीडियो में हम आपको शहद के छत्ते उतारने का तरीका तफसील से बताएंगे। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि शहद के मिठास की तरह इस वीडियो में भी आपको मज़ा आने वाला है। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आप इन्फो एनिमल्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शहद की मक्खियां हशरात के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। शहद की मक्खियों की कई अक़साम होती हैं, लेकिन इनकी सबसे मशहूर अक़साम में एपिस मेलिफेरिया और मगरबी शहद की मक्खियाँ शामिल हैं। नाजरीन, शहद की ये छोटी मक्खियाँ एक मुनज़्ज़म कॉलोनी बनाकर रहती हैं, जिन्हें आम ज़बान में छत्ते कहा जाता है। दोस्तों, इनके एक आम छत्ते में इनकी 3 अक़साम मौजूद होती हैं, जिन्हें इंसानों की तरह ज़ात में तकसीम किया गया है। इन ज़ातों में सबसे ऊंचा दर्जा मलका मक्खी का होता है, जबकि दूसरे नंबर पर कारकुन मक्खियाँ होती हैं। तीसरा नंबर ड्रोन का होता है। नाजरीन, पूरे छत्ते में मलका सबसे बड़ी मक्खी होती है, जो अंडे भी देती है। कारकुन मक्खियों का काम फूलों से रस इकट्ठा करना होता है, जबकि ड्रोन नर मक्खियाँ मादा से मिलाप के लिए होते हैं। दोस्तों, शहद की मक्खी का लाइफ साइकिल उस वक्त शुरू होता है जब मलका मक्खी अंडे देती है। इन अंडों से कुछ दिनों बाद एक लार्वा निकलता है, जिसकी देखभाल कारकुन मक्खियाँ करती हैं। ताहम इसके कुछ ही दिनों बाद लार्वा एक मोमी सील में बंद हो जाता है। नाजरीन, ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस अमल से गुजरने के बाद एक बालिग मक्खी के तौर पर बाहर निकलता है और कॉलोनी में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, शहद की ये मक्खियाँ अपने छत्ते में जो शहद इकट्ठा करती हैं, ये ना सिर्फ खुश ज़ायका बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद होता है। शहद को आम तौर पर चीज़ों को मीठा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे आटे से बनी चीज़ों जैसे बिस्किट्स, केक और मुरब्बे वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शहद को दिन की शुरुआत में गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करने से इंसान तरोताज़ा रहता है। शहद नींद पर काबू पाने में मदद देता है। ये जिगर की सेहत के लिए दवाई के तौर पर काम करता है। नाजरीन, बच्चों को शहद के छत्तों से दूर रखें, क्योंकि शहद की मक्खियों के डंग मारने से बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, शहद के छत्ते को छूने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि आपके हाथ साफ और धुले हुए होने चाहिए। छत्ते को हमेशा एहतियात से उतारें। इसे अपने हाथों से हिलाने की बजाय किसी साफ बर्तन या जार में डाल लें। नाजरीन, अगर आप अकेले शहद के छत्ते उतार रहे हैं तो इस प्रोसेस की तकमील के लिए किसी तजर्बाकार से पहले तरीका अज़बर कर लें, ताकि आपको छत्ते उतारने में कोई मसला दरपेश ना हो। प्यारे दोस्तों, शहद के बनने और इस्तेमाल के लिए निकाले जाने की तमाम तफसीलात आपको मिल चुकी होंगी। तो जंगली हयात और हशरात के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके अपने प्यार का इजहार भी कर सकते हैं।